नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। गीता जी के 16वें अध्याय में भगवान द्वारा दैवीय तथा आसुरी संपदा वालों के लक्षण एवं उनकी अधोगति, शास्त्र विपरीत आचरणों का त्याग एवं शास्त्र अनुकूल आचरणों की प्रेरणा इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को दैवासुर संपद विभाग योग कहा गया है। 16वां अध्याय। श्री भगवान वाच। भय का अभाव हो सर्वदा, निर्मल रहता चित्त, तत्व ज्ञान के लिए अर्जुन ध्यान योग है उचित। दान सदा हो सात्विक, इंद्रियों का हो दमन, उत्तम कर्म का आचरण, स्वाध्याय तप आर्जवम। मन वाणी अपने शरीर से, हो नहीं हिंसा किसी प्रकार से, प्रिय यथार्थ और सत्य हो भाषण, क्रोध ना हो अपकार का कारण, चित्त की चंचलता का त्याग हो, अहंकार अभिमान त्याग हो, निंदा नहीं किसी की करना, दया सभी प्राणी पर करना, विषय इंद्रियों का संयोग हो किंतु उनमें आसक्ति ना हो, लोक और शास्त्र विरुद्ध हो आचरण, होवे यह लज्जा का कारण, व्यर्थ की ना हो कोई चेष्टा और हृदय में हो कोमलता, क्षमा हो तेज हो और धैर्य हो, बाहर और भीतर की शुद्धि हो, भाव शत्रु का किसी में ना हो, पूज्यता का अभिमान भी ना हो। ये सब लक्षण ऐसे पुरुष के दैवी संपदा जन्मे जो लेके, दंभ घमंड कठोरता ये सब, क्रोध अभिमान अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। आसुरी पुरुष के सब लक्षण हैं। दैवीय एवं आसुरी संपदाएं ये दो, आसुरी से बंधन मिले, दैवी से मुक्ति हो। हे अर्जुन मत शोक कर, न डरने की बात, तू लेकर उत्पन्न हुआ दैवी संपदा साथ। हे अर्जुन इस लोक के मानव दो ही प्रकृति के होते मानव, एक तो दैवी प्रकृति वाला, अन्य आसुरी प्रकृति वाला। कहीं विस्तार से दैवी प्रकृति, अब तो सुन आसुरी प्रकृति। जो नर असुर स्वभाव वाले, प्रकृति निवृत्ति भी ना जाने, बाहर से जो शुद्ध नहीं है अंदर से भी शुद्ध नहीं है, होता ना उनका श्रेष्ठ आचरण, ना ही करते वो सत्य ही भाषण। आश्रय रहित जगत सब है ये, आसुरी जन बतलाते हैं ये, सर्वथा जग को असत्य कहते, बिन ईश्वर चल रहा ये कहते, अपने आप ही ये जग बनता, पुरुष स्त्री संयोग से बनता, मिथ्या ज्ञान अवलंबन करके नष्ट हुए हैं स्वभाव जिनके, ज्ञान मंद हो गया है जिनका, क्रूर वे करे अपमान ही सबका, नर वे क्रूर कर्मी होते हैं, जग के विनाश में समर्थ होते हैं, दंभ मान और मद से भरा, कामनाएं अपूर्ण, ले नर इनका आश्रय, रहे भ्रष्ट संपूर्ण, ले अवलंब अज्ञान का, करें कुरीति ग्रहण, विचरे इस संसार में, कर कुचाल का वरण। चिंता जिन्हें असंख्य है रहती और मृत्यु पर्यंत है रहती, आश्रय चिंता का लेने वाले, विषय भोगों में रहने वाले, इतना ही सुख है ये मानने वाले, इस प्रकार हैं कहने वाले, बंधे जो नर कई कई फांसी से, सैकड़ों आशा की फांसी से, काम क्रोध के परायण रहते, कामना धन संग्रह की करते, विषय भोग के लिए असुर ये, धनादि का संग्रह करते ये, सोचते हैं मैंने आज ये पाया और भी मैं पालूंगा माया, पास मेरे ये इतना धन है मैं पालूंगा और भी धन ये, मैंने ही मारा है वह शत्रु, मारूंगा मैं ही दूजा भी शत्रु, वैभव भोगी ईश्वर मैं हूँ, सिद्धि युक्त बलवान सुखी हूँ। मैं
बड़ा हूँ कुटुंब वाला और मैं एक धनी भी, मेरे जैसा नहीं है दूजा, मेरे जैसा कोई भी। मैं करूँगा यज्ञ भी और मैं करूँगा दान भी, मैं सुखी हूँ मैं करूँगा प्रमोद और आमोद भी। ऐसे अज्ञानी भ्रमित चित्त समावृत मोहजाल से भोग विषयों में आसक्त असुर वो गिरते नरक में। वे जो अपने आप को ही मानते हैं उत्तम, घमंडी नर धन मान के मद से भरे वो अधम। नाम की यज्ञ पाखंड से करते नर वो यजन, शास्त्र विधि से रहित यज्ञ और करते हैं हवन। अहंकार बल घमंड के वश में रहते, कामना क्रोध के वश में सदा जो पर निंदा ही करते, परमात्मा से द्वेष वो करते। द्वेष वाले पापाचारियों को, उन नरधमों क्रूर कर्मियों को बार बार उन्हें जग में डालता, असुर वाली योनि में डालता। अर्जुन मूढ़ वो मुझको न पाते, असुर योनि जन्मों को पाते, फिर उससे भी नीच गति पाते, घोर नरकों को ही वो जाते। काम और क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार यही हैं तीनों। आत्मा का नाश ये करने वाले, अधोगति में ले जाने वाले। त्यागना चाहिए इन तीनों को, त्याग हे अर्जुन तू तीनों को। हे अर्जुन ये नरक द्वारों से मुक्त है पुरुष जो इन तीनों से करे जो आचरण स्व कल्याण का। मार्ग यही है परम गति का। पुरुष जो शास्त्र विधि को त्यागता और मनमाना आचरण करता, सिद्धि को नहीं प्राप्त वो होता, ना सुख ना ही परम गति पाता। कर्म अकर्म व्यवस्था में तेरे लिए अर्जुन, शास्त्र ही एक प्रमाण है, शास्त्र ही होते यजन। शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के तू योग्य, जान के ऐसा है अर्जुन कर्म कर तू बस योग्य। यहाँ 16वां अध्याय पूर्ण होता है। अब आगामी अंक यानी 17वें अध्याय में श्रद्धा, शास्त्र, विपरीत घोर तप, आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद तथा ओम तत् सत के प्रयोग की व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।